नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि योग निद्रा क्या है, योग निद्रा क्यों करना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात है कि योग निद्रा है क्या? योग निद्रा मतलब योग की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपनी सोने की जो प्रक्रिया होती है उसको और अच्छा कर सकते हैं। बहुत से लोगों की ये समस्या होती है, 8 घंटे की नींद भी करने के बाद उनको सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश नहीं लगता, बेचैनी बनी रहती है, दिमाग का स्ट्रेस, दिमाग में विचार आते रहते हैं, उनकी वजह से रात भर वो सो नहीं पाते। 8 घंटे की नींद होने के बाद भी सुबह उठ के यदि आपको फ्रेश नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी स्लीप की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वालिटी स्लीप की ज़रूरत है। कम समय सोने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा देर तक फ्रेश रहता है, इसका मतलब है कि उसकी बहुत डीप स्लीप, बहुत प्रोफाउंड स्लीप जिसे कहा जाता है, वो हुई है। योग निद्रा हमको यही देती है। इसको अटेंड करने की या अचीव करने की ज़रूरत होती है। इसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो जब मैं डालूँगा तो आपको इसका अपडेट मिलता रहे। आज मैं आपको पुणे सिटी से संपर्क कर रहा हूँ। ओमनी होलिस्टिक सेंटर मेरा चैनल है और इस चैनल में मेरा जो ओमनी होलिस्टिक सेंटर है वो भोपाल और पुणे में है। अभी मैं पुणे में हूँ। सबसे ज़रूरी बात योग निद्रा के बारे में। आयु सीमा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति इसे कर सकता है। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। हर व्यक्ति एक सुनिश्चित दिमाग और एनर्जी को लेकर पैदा हुआ है। उसके चक्र सबके साथ हैं, चक्रों की एनर्जी कम ज़्यादा होती रहती है। योग निद्रा में क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र का ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये दो चक्र जो होते हैं वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं। कॉन्शियस माइंड मतलब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। जो मैं सोच रहा हूँ बोलने के पहले वो सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है। ये दोनों प्रक्रियाएं थोड़ी अलग अलग हैं, लेकिन इनको अगर गौर से समझा जाए तो ये मुश्किल भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि योग निद्रा में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना चाहिए। जो हम सोच रहे हैं वही वैसा का वैसा सरफेस पे आना चाहिए। जब सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होगा, विचारों की संख्या कम होगी, आप योग निद्रा को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। योग निद्रा में हमें क्या करना होता है, कोई भी एक सिंबल, कोई भी एक आकृति, इसको अपने आज्ञा चक्र पर पहले रखिए। आंखें बंद करके आराम से लेट जाइए और उसके बाद इस आकृति को हमें अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर घुमाना है। घुमाने का मतलब ये है कि हम अपने दिमाग को एक इंस्ट्रक्शन या एक डायरेक्शन देंगे कि अब ये जो आकृति हमने इमेजिन करी वो उदाहरण के लिए हमारे अंगूठे पर आ गई है। आपको उसमें ऐसा बोलना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट लेग, इस हिसाब से। इसी प्रकार हाथों की सभी उंगलियों पर आप उस आकृति को ले जा सकते हैं, पैरों की उंगलियों पे ले जा सकते हैं, पैरों के अंगूठे पे ले जा सकते हैं, पेट पर ले जा सकते हैं। जिन जिन अंगों पर आप इसको लेके जाएंगे वो उस अंग पर ये आकृति या सिंबल जाएगा और वो पार्ट
आपका पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगा। ये बात ध्यान देने योग्य है इसमें कि योग निद्रा में हमारा फिजिकल शरीर, शारीरिक शरीर सो रहा है, हमारा माइंड या दिमाग एक्टिव है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो ही आप योग निद्रा को कर पाएंगे। नींद नहीं लगनी चाहिए। आप सोएंगे नहीं, आप शारीरिक रूप से सोएंगे नहीं, मानसिक रूप से सोएंगे। जब ब्रीदिंग या आपकी श्वास की गति धीमी धीमी होती जाएगी, जो अपने आप होती जाएगी, धीरे धीरे आप श्वास की गति को अपने हिसाब से भी कम कर सकते हैं। अभी जो श्वास चल रही है वो एक नॉर्मल ब्रीदिंग है। इसका मतलब ये होता है कि 1 मिनट में आप 80 से 100 ब्रीदिंग या 90 ब्रीदिंग आप ले लेते हैं। धीमी गति की श्वास का मतलब होता है 1 मिनट में 12 या 14 सांसों से नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये धीमी गति की श्वास होती है, बहुत गहरी श्वास होती है। जो लोग योग निद्रा करते हैं या जो साधक हैं वो 1 मिनट में 5 से 6 श्वास भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब प्रयास और प्रैक्टिस की बात है। शुरुआत में जब आप करेंगे तब हो सकता है कि थोड़ा आपको मुश्किल हो, लेकिन नियमित रूप के अभ्यास से आप इसको कर सकेंगे। श्वास की गति को नियंत्रित करने के पश्चात आपको इस सिंबल को धीरे धीरे